में आपका। और अब बात करेंगे 11 स्पेशल में वीरेंद्र राम पर शिकंजा। जी हां, आपको बताना चाहेंगे किस तरह से ईडी ने कई ठिकाने पर वीरेंद्र राम के कई ठिकाने पर छापेमारी की। तो ग्रामीण कार्य विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। हिरासत में लेकर ईडी ऑफिस में वीरेंद्र राम से जांच एजेंसी के अधिकारियों ने पूछताछ की। सूत्रों की माने तो ईडी ने वीरेंद्र राम की कार को जब्त कर लिया। दूसरी ओर ईडी की कार्रवाई शुरू होने के बाद से वीरेंद्र राम के करीबी अधीक्षण अभियंता राम पुकार भी ड्यूटी नहीं आ रहे। रिपोर्ट देखिए। इंजीनियर वीरेंद्र राम, ईडी ऑफिस में वीरेंद्र राम से पूछताछ। ग्रामीण कार्य विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के ठिकानों पर लगातार दूसरे दिन ईडी की छापेमारी चली। सूत्रों की माने तो ईडी ने वीरेंद्र राम की फॉर्च्यूनर कार को जब्त कर लिया है। वहीं हिरासत में लेकर वीरेंद्र राम को ईडी ऑफिस लाया गया, जहां ईडी के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की। दूसरी ओर प्रोजेक्ट बिल्डिंग के विशेष मंडल कार्यालय में लगातार दूसरे दिन सन्नाटा पसरा रहा। वीरेंद्र राम के राजदार और करीबी अधीक्षण अभियंता राम पुकार राम भी ऑफिस नहीं आए। वीरेंद्र राम जो उनके साथ कुछ हुआ और जो कार्रवाई उन पर चल रही है, उसका सारा जो ग्रामीण कार्य विभाग का जो डिटेल है और फाइल्स हैं वो इन्हीं के कस्टडी में रहती थी। और उनके सबसे नज़दीकी राजदार इस विभाग में राम पुकार राम जी हैं। इनके बारे में बहुत सारी कहानियां फेमस हैं। टेंडर अलॉट हो जाता है लेकिन ये होल्ड करके रखते हैं, और सारा कुछ जो गड़बड़ झाला है वो यही हैंडल करते हैं। लेकिन ये अभी नदारद हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि कल 1 घंटे के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन तब से वो फ़ोन भी पिक नहीं कर रहे हैं। ये विभाग है, यहाँ पे पड़े हुए कागजात और ये सारा कुछ है। तो छुट्टी पर हैं क्या है? अच्छा, कब से नहीं देखे हैं आप उनको? लास्ट कब देखे थे? उसके बाद से नहीं आए हैं। वीरेंद्र राम के बाद राम पुकार राम भी ईडी की रडार पर है, लेकिन ईडी की छापेमारी शुरू होने के बाद से वो ऑफिस से गायब है। मंगलवार को सिर्फ 1 घंटे के लिए राम पुकार राम ऑफिस आई थी, लेकिन उसके बाद से उनकी कुर्सी खाली है। ऐसे में विशेष प्रमंडल कार्यालय में भी ईडी की छापेमारी होने की आशंका से कर्मचारी डर सहमे हैं। आना सा डर यहाँ पर सभी के दिल में समाया हुआ है, छाया हुआ है। अधिकांश टेबल खाली हैं। सबको यही लग रहा है कि यहाँ भी ईडी की दबिश होगी। जब विशेष प्रमंडल में हो सकती है, ग्रामीण कार्य विभाग में हो सकती है, तो विशेष प्रमंडल है ये, यहाँ क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये 2 विभाग हैं। और 3 दिन पहले शिक्षा विभाग में भी उन्होंने चार्ज लिया था। वीरेंद्र राम जी का जो चैम्बर है वो आप देख सकते हैं, सन्नाटा है। ग्रामीण कार्य विभाग है ये, जहाँ सचिव भी बैठते हैं। अजय कुमार सिंह सचिव हैं इन दिनों। आरईओ के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। दूसरी ओर ग्रामीण कार्य विभाग की भी पूरे मामले पर नजर है। मामला मंत्री के संज्ञान में भी है। उन्होंने कहा कि वीरेंद्र राम पर सही समय पर उचित कार्रवाई की जाएगी। अब जो यूनिवर्सिटी जांच कर रहा है, अपना सही अपना जांच करे, दोषी जो होगा उस पर कार्रवाई हो, और विभाग इसको संज्ञान ली है। वीरेंद्र राम के मंत्रालय में तूती बोलती थी। यही वजह की आहर्ता न रहते हुए भी मुख्य अभियंता के पद तक पहुंचे और जमकर भ्रष्टाचार किया। लेकिन कहा जाता है कि गलत काम का अंजाम गलत ही होता है। यही वीरेंद्र राम के साथ भी हुआ, और अब उसका सहयोगी राम पुकार भी ईडी के राडार पर है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो ईडी की हिरासत में है, उनसे पूछताछ की जाएगी, और ये पूछताछ में जानकारी ली जाएगी कि कहां कहां किस किस स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ, किस किस पुलिया को भ्रष्टाचार में जो है उसे चढ़ा दिया गया और वो पुलिया धंस गई, सड़क टूट गई, और कितना नुकसान हुआ। क्योंकि आप सोचिए 27% का एग्रीमेंट होता है, और यूं कहे कि ये कटमनी है एक तरह से वीरेंद्र राम के लिए। हरता नहीं रहते हुए भी इस पद पर जा बैठे। कुछ लोगों की जो है कह सकते हैं कि हाथ इनके सर पर था और उस जगह पर जा पहुंचे, और उसके बाद इन्होंने वो किया
चूंकि हम वो कह रहे हैं, जैसे कि अगर हम बात करेंगे सांसद निशिकांत दुबे की, तो उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा प्रकरण हो सकता है, इतना बड़ा प्रकरण हो सकता है कि पूजा सिंघल प्रकरण पीछे रह जाए। तो सवाल ये उठता है कि भाई झारखंड क्या चारागाह बन गया है? मुख्य अभियंता से पूछताछ तो हो रही है, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि उनके जो दूसरी ओर अगर हम ईडी की कार्रवाई की बात अगर करेंगे तो ईडी का जो शिकंजा है वैसे तमाम लोगों पर कसेगा जो इनके करीबी रहे, जिनको टेंडर दिया गया और जिनसे टेंडर के नाम पर 27% की वसूली की गई। और करीबी अधीक्षण अभियंता अगर राम पुकार की बात करेंगे तो वो भी ड्यूटी से नदारद है, वो भी ड्यूटी नहीं पहुंच रहे हैं। तो दाल में काला है या पूरी दाल काली है, ये पूरी तरह से खंगालने में ईडी जुट गई है। और अब इंतजार है कि क्या कुछ जानकारियां ईडी वीरेंद्र राम से उगलवाती है। लेकिन फिलहाल इस खबर पर हम बने हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा हम चाहेंगे कि जो जानकारी है वो अपने दर्शकों तक पहुंचा सके। शाहनवाज का रुख करेंगे। शाहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, ईडी पूछताछ कर रही है चीफ इंजीनियर से और दूसरी तरफ में है ना, लोगों के नाम जुड़ेंगे, चूंकि आशंका जाहिर की जा रही है कि जो पूरा सिंडिकेट है, ये पूरा सिंडिकेट कुछ इस लहजे में काम करता था कि भैया 27% आप दो, भले ही आपको नॉलेज ना हो उसका कंस्ट्रक्शन करने का, पुलिया बनाने का, लेकिन 27% आप दो, काम ले जाओ। शाहनवाज, देखिए, मुख्य अभियंता अभी भी उसी पद पर हैं, वीरेंद्र राम। वीरेंद्र राम अपने आप में एक ब्रांड नेम थे। और अगर आपको ग्रामीण कार्य विभाग, विशेष प्रमंडल, 2 जगह इनका सिक्का चलता था और ये एक लंबे समय से थे। विशेष प्रमंडल में तो 2018 से थे। आपको मैंने सक्सेशन बोर्ड कर दिखाया था कि 18 फरवरी से लेके 2018 से लेकर के अभी तक बने हुए। तो आप समझ सकते हैं कि कितने दिनों से कोई भी आदमी के इस महत्वपूर्ण विभाग में, विशेष प्रमंडल का आप समझ सकते हैं, केंद्रीय फ्लैगशिप योजना, तमाम जो टेररिज्म प्रभावित जितने भी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की सड़क बनती है, उसमें बड़े बड़े फंड्स आते हैं, हजारों करोड़ रुपया पुलिया खास करके उन टेररिज्म प्रभावित क्षेत्रों में बनाने के लिए सरकारी योजनाएं होती हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे से जुड़े और जो नक्सलिज्म वाला इलाका है डेवलप करें। वीरेंद्र राम जिसको चाहते थे उसी को टेंडर देते थे और किसी से नहीं वो हैंडल होते थे, क्योंकि अब इस बार जब से पिछली जो मौजूदा जो व्यवस्था में वो और भी ज्यादा लीडर हो गए थे और किसी की नहीं सुनते थे। एक दरबार लगता था, उनके पसंद के लोग। आप देख सकते हैं कि ये वीरेंद्र राम, राम पुकार राम, इस 2 शब्दों और 2 नामों के उच्चारण से ही आप समझ सकते हैं कि उनके जो पसंद के लोग हैं, उनके गुड फेथ के लोग हैं, वो उनके साथ रहेंगे, चाहे कोई सचिव आए, कोई सचिव जाए। पर्सनली मैं 2 दिनों से बहुत सारे लोगों से मिला हूं इस सिलसिले में, और लोग बुला बुला करके अपनी अपनी कहानियां सुनाते हैं, नाम बोलते हैं कि मेरा गुप्त रहना चाहिए। और ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि L1 हो गया, एक व्यक्ति L1 हो गया। L1 होने का मतलब ही होता है कि उसको ये टेंडर अलाउट होना चाहिए। लेकिन उनसे ऐसे ऐसे कागजात मांगे गए, ऐसे ऐसे कागजात मांगे गए कि वो देने में सक्षम था, और जो कोई अर्हता नहीं रखता था उसको ये टेंडर अलाउट होता है, कैंसिल होता है, फिर दोबारा उसको अलाउट हो जाता है। मतलब कहने का ये है कि वीरेंद्र राम जो कहे वो सही। आपको यह एक जमाने में याद होगा कि सीताराम केसरी, कांग्रेस की जो सरकार थी नरसिम्हा राव की, उस जमाने में जो सीताराम केसरी कहे, चचा केसरी कहे, वही सही। वो भी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे। इस तरह की तूती वीरेंद्र राम की थी। अब राम पुकार राम एक और व्यक्ति हैं, अभी भी हजारों करोड़ की पुल पुलिया की फाइल, खास करके धनबाद रीजन की फाइल आज भी बंधी हुई वीरेंद्र राम के सामने वाले कक्ष में, राम पुकार राम के कक्ष में आज भी पड़ी हुई है। जब तक वो पूरा का पूरा एडवांस कमीशन नहीं दे देगा पार्टी, तब तक उसको वर्क ऑर्डर मिलेगा ही नहीं, चाहे आप लाख कर लीजिए। जो कमरे की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तो मामूली फाइलें नहीं है, एक एक फाइल। अब मुझे लगता है कि क्यों विशेष प्रमंडल में अभी तक ईडी की छापेमारी नहीं हुई।
ग्रामीण कार्य विभाग में तो हो गई, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर छापेमारी क्यों नहीं हुई है। वो वहाँ के कर्मचारी भी समझ रहे हैं कि यहाँ कितनी महत्वपूर्ण कागजात हो सकते हैं। बहरहाल उनके जो राम पुकार राम सहयोगी हैं, अगर आप ग्रामीण कार्य विभाग में भी जाएं तो वहाँ के जो अभियंता हैं, उनके करीबी लोग जो समझे जाते हैं, वो घूम फिर करके रांची पोस्टिंग उनकी होती है और वो वीरेंद्र राम के लिए काम करते हैं। अतीक अहमद नाम के एक व्यक्ति का नाम कल से बहुत उछला है, उसके घर में भी ईडी की छापेमारी हुई है। जो मेन कैश कलेक्शन जो है वो अतीक अहमद के हाथों हुआ करता था। अब तीसरी बात, वीरेंद्र राम बॉडीगार्ड लेना चाहते थे। उन्होंने मंत्रालय में एक एप्लीकेशन दिया और कहा कि पिछले कुछ दिनों से मैं जमशेदपुर में मेरा घर है, मैं आता जाता हूं, मुझे 2-3 गाड़ियां फॉलो करती हैं, मुझे ऐसा डर लग रहा है कि मेरे साथ कोई अनहोनी घटना न घट जाए। एक एप्लीकेशन देते हैं, उस एप्लीकेशन पर संज्ञान लेना मंत्रालय के लिए बेहद जरूरी था कि अगर कोई हादसा हो जाता है अगर सही में, तो फिर ये आधार बन जाता कि भाई अभियंता को इस तरह का जान का खतरा था और मंत्री ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लिहाजा उसके लिए इस बात के लिए जिम्मेदार, बहरहाल उनको अनुशंसा कर दी गई। अब सवाल ये उठता है कि क्यों बॉडीगार्ड चाहते थे वीरेंद्र राम। देखिए, बॉडीगार्ड झारखंड की संस्कृति में एक उस वक्त की जरूरत होती है जब गाड़ी में कहीं कैश कलेक्शन लेकर के कहीं किसी ठिकाने पर ठिकाने लगाना हो, तो बॉडीगार्ड से अच्छा माध्यम कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि जैसे ही शीशा उतरा, एक पुलिस का चेहरा दूसरे पुलिस वाले ने देखा, समझ गया कि कोई वीवीआईपी होगा, सीधे जाइए। तो ये बॉडीगार्ड शायद वीरेंद्र राम इसलिए चाहते थे, लेकिन वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो वो सभी एक नाम आया वीरेंद्र राम का, उसके बाद राम पुकार, अतीक अहमद और वो तमाम लोग जो इस भ्रष्टाचार की नदी में डुबकी लगा रहे थे, सभी नपेंगे। क्योंकि झारखंड को लूटने का अधिकार तो इनको है नहीं। और सवाल ये भी उठता है, टेंडर ओपन होता है, कहीं का भी इंसान उसको भर सकता है, अगर वो तमाम अहर्ता पूरी करता है तो वो उसको भर सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बड़े बड़े टेंडर कैसे इतनी आसानी से, मतलब क्या वीरेंद्र राम ही या वीरेंद्र राम से ऊपर भी कोई है, ये भी एक सवाल उठता है। जांच का विषय है और मेरे ख्याल से ईडी बखूबी जानता है कि उसको क्या क्या सवाल पूछना और क्या क्या चीजों को उगलवाना। बहुत शुक्रिया आपका शाहनवाज तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।